जिस बिहार की दुर्गति हुई थी 90 की दशक में और उसको नीतीश कुमार ने संभाला, संवारा, रास्ते पे लाया। पटरी से जो गाड़ी उतर गई थी उसको वापस पटरी पे लाया, कानून का राज स्थापित किया और बिहार में विकास की दरिया बही। मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए और आज नहीं तो कल चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे निस्संदेह। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेता चिराग पासवान जी, और जहां जाएंगे वहां जनता की जनसलाह उमड़ेगी। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव है और कुछ ही महीने बच गए हैं बस चुनावी बिगुल बजने के लिए। लेकिन उससे पहले देखिए, बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि बिहार प्रभारी है, अरुण भारती जी ने कहा है कि चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़े। और इससे में देखिए एक और बड़ा कार्यक्रम है, चिराग पासवान करने जा रहे हैं 8 जून को। अब इस पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष जी। क्या कहेंगे, एक बड़ा सा कार्यक्रम आप लोग 8 जून को करने जा रहे हैं, लगातार आप लोग कह रहे हैं चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर? देखिए, चुनाव लड़ेंगे इसलिए कार्यक्रम नहीं हो रहा है। कार्यक्रम है नव संकल्प महासभा। पूर्व में हम लोगों का कार्यक्रम प्रस्तावित था बिहार शरीफ में। अब बिहार के अंदर चिराग पासवान को लेकर लोगों में एक नई उम्मीद बनी है। जो हम लोगों का विज़न डॉक्यूमेंट बना था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस पे बहुत हद तक काम भी हुई। आदरणीय चिराग पासवान जी केंद्र में जब मंत्री रहे तो मंत्री रहते बिहार में 2 बड़ी योजनाओं को लाने में सफल हुए, मखाना बोर्ड, निफ्टेम कॉलेज, या फिर उद्योगपतियों की बैठक। बिहार में निवेश के लिए उद्योगपति सब तैयार हुए। बड़ी कंपनी 5-7 कंपनियों ने MOU पे हस्ताक्षर भी किया बिहार सरकार के साथ। तो हमेशा से उनका प्रयास रहा है कि बिहार में रोजगार का सृजन कैसे हो, शिक्षा में सुधार कैसे हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कैसे हो। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग सवाल उठा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार पर, क्योंकि कह रहे सुधार कैसे हो? क्या सुधार नहीं हुई है? शिक्षा में सुधार नहीं हुई है? नहीं, वही उसी सवाल पे तो आ रहे हैं। जिस बिहार की दुर्गति हुई थी 90 की दशक में और उसको नीतीश कुमार ने संभाला, संवारा, रास्ते पे लाया। पटरी से जो गाड़ी उतर गई थी उसको वापस पटरी पे लाया, कानून का राज स्थापित किया और बिहार में विकास की दरिया बही। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए बिहार को ज़रूरत है एक सशक्त और युवा नेतृत्व की, जो कि अब नीतीश जी से नहीं चल पा रहा है। नहीं, नीतीश जी चलाएंगे। जब तक नीतीश जी चलाएंगे, नीतीश जी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, और एनडीए के सभी दलों ने सामूहिक रूप से ये माना भी है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 2025 के। हमारे नेता भी पहले कह चुके हैं। लेकिन आप लोग तो आपकी पार्टी से, या प्रभारी हो आप हो या कोई अन्य जो भी आपकी पार्टी में नेता हैं, वो तो बार बार चिराग पासवान को 25 का सीएम बता रहे हैं। हम बता तो रहे, 25 का सीएम कोई नहीं बता रहे हैं। बिहार की जरूरत है चिराग पासवान, हम ये बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए और आज नहीं तो कल चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे निस्संदेह। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। 25 में चुनाव लड़ेंगे वो? 25 में अगर जनता की पुकार होगी, पार्टी का सर्वे हो रहा है, सभी विधानसभा क्षेत्र से आवेदन आए हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे नेता को चुनाव लड़ाया जाए। हमारे क्षेत्र में सीट है जो सामान्य सीट से बात अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन का सवाल है कि बिहार के 200 से 4300 सीट के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं कि हमारे नेता हमारे विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन ये नेता को तय करना है कि वहां से कहां से लड़ना चाहते हैं। और तो मैं ये वादा करता हूं, जो बिहार का सबसे टफ सीट होगा एनडीए के लिए, वहां से हमारे नेता लड़ेंगे और सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। क्योंकि हमारी नेता का जो लोकप्रियता है वो किसी के सामने, हमारे नेता के सामने टिकने के लिए कोई माइकल लाल खड़ा नहीं हो पाएगा। जो हमारी नेता की काबिलियत है, तेजस्वी से लड़वा दीजिए राघोपुर से ही, जब इतना नहीं, अगर तेजस्वी चाहेंगे कि हमारे नेता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो हम पीछे थोड़े हटेंगे। तो राघोपुर से लड़ेंगे। राघोपुर से तेजस्वी हारे नहीं है क्या? एनडीए के प्रत्याशी से पहले भी हारे हैं, आगे भी हारेंगे।
चिराग जी लड़ेंगे वहाँ से? अब ये तो तय करना चिराग पासवान जी को है, आप लेकिन लोग चाहते हैं कि राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ उतर जाए मैदान में चिराग पासवान? अरे हम लोग कौन होते हैं तय करने वाले? जनता तय करेगी ना, लोकतंत्र की मालिक जनता। पार्टी के नेता चाहते होंगे ना कि तेजस्वी के खिलाफ ही चुनाव लड़ ले, हरा दे, जो बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम इस बार पार्टी के महागठबंधन सभी कार्यकर्ता चेहरा चाहते हैं, पार्टी के हर आपके प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी सब लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में लड़े। अब नेता के लिए तो कंफ्यूजन ये है कि हम लड़े तो कहाँ से लड़ें। अगर नेता बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबसे हॉट सीट तो राघोपुर माना जा रहा है इस बार। हॉट आप राघोपुर को क्यों मान रहे हैं? जहां हमारे नेता लड़ेंगे वो हॉट सीट होगा ना। राघोपुर के नेता में आपको तेजस्वी यादव हैं, राघोपुर की नेता में महागठबंधन के सीएम चेहरा हैं, महागठबंधन के सीएम चेहरा है, लेकिन बिहार की जनता को वो चेहरा, दागदार चेहरा स्वीकार नहीं है। बिहार की जनता पहले उनको जांच चुकी है, परख चुकी है। बिहार को युवा नेतृत्व और विकासशील नेतृत्व तेजस्वी से डर तो नहीं विश्वास लग रहा है ना आपके नेता को? अरे हमारे नेता को डराने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं लिया है। तेजस्वी प्रसाद कौन गली में? चिराग पासवान के मुकाबले में इस देश में कोई एक ऐसा युवा नेतृत्व नहीं है जो खड़ा हो पाएगा। मुकेश सहनी उधर तैयार है डिप्टी सीएम बनने के लिए, कह रहे कोई युवा नहीं है। सबका अधिकार है। देखिए, चुनाव लड़ने से किसी को कोई वंचित नहीं कर सकता है, सबका अधिकार है, सब कोई लड़े। लेकिन जो आपने देखा और जो हमने देखा और जो दुनिया देख रही है, चिराग पासवान जी की काबिलियत और चिराग पासवान जी का जनाधार सार्वजनिक मंचों पे दिखता है। जहां हमारे नेता जाते हैं, जनता का सैलाब आ जाता है। आप सर्वे करवा कर देख लिए, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेता चिराग पासवान जी, और जहां जाएंगे वहां जनता की जन सैलाब उमड़ेगी। इनके सामने कोई टिकेगा नहीं। तो बिहार के 243 में से नीतीश के साथ कोई खेला तो नहीं करने वाले हैं 25 में फिर से? अरे बिल्कुल नहीं खेला। क्या, जहां लड़ेंगे एनडीए मजबूत होगी। मेरा विश्वास है कि जिस भी प्रमंडल में हमारे नेता जाएंगे 100% स्ट्राइक रेट के साथ एनडीए को जिताएंगे। जिस स्ट्राइक रेट से समीकरण तो नहीं तैयार कर रहे हैं आप लोग अंदर अंदर? क्योंकि कार्य समिति की बैठक में निर्णय हो गया कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। अब चिराग पासवान फैसला करें। अभी फिलहाल इसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को रफ्तार देने की, और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। तो अब सुन रहे थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता मनीष जी थे। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और हॉट सीट को लेकर के चर्चा हो रही थी कि कौन सा हॉट सीट बनेगा। क्या तेजस्वी के खिलाफ चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? क्या एनडीए का साथ छोड़ देंगे? नया समीकरण, नया गठबंधन तैयारी करेंगे? तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं सीएम नीतीश कुमार को लेकर के भी बड़ी बात कह दी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।